Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and today I will discuss exercise 6.2. First of all, we will do its introduction part, okay? And name of the topic is increasing and decreasing functions, okay? And this is the chapter of 6 application of derivatives. Exercise 6.1 का सॉल्यूशन और उसका इंट्रोडक्शन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. आई ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. एज इट्स नेम सजेस्ट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जो इंक्रीज करें, ठीक है, जिसमें कहीं पर भी ठहराव ना आए, कहीं पर भी वो कांस्टेंट ना हो, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली वो इंक्रीज़ करें. ठीक, तो जैसे मान लो एक ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं कि मेरे पास एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ मैंने एक ये कर्व ड्रॉ किया है. यहाँ पर ये ए पॉइंट है एंड दिस इज़ बी पॉइंट. ठीक है, एंड कर्व इज़ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स. तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे वाई भी इंक्रीज़ होगा. ठीक है, एक्स इज़ इंक्रीजिंग, दैट्स वाई वाई इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूं, तो दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन टू 0. ठीक है, तब तो वो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा. एंड दूसरा केस लेते हैं कि जब हमारे पास एक दूसरा कर्व है, वो क्या कर रहा है, ये इस तरीके से कुछ जा रहा है. ठीक, तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है. अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो मेरा m है, m मतलब स्लोप dy/dx है. अगर मैं इन कर्व्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ तो ये बात ना 11th में पढ़ाई जाती है. ठीक है, कि अगर वो x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाता है तो ये पॉजिटिव होगा, dy/dx कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, या स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो m 0 होगा, और अगर ये कैसा है, ऑब्ट्यूज़ है, मोर देन 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये m क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक, तो अगर मैं इन सब पर जो भी मैंने दोनों कर्व बनाए हैं इन पर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करती हूँ, तो यू कैन सी ये जो टेंजेंट है इसके साथ में कोई भी टेंजेंट आप इस पे ड्रॉ करते हो कर्व पे, तो ये सब क्या है, लेस देन 90 डिग्री है. मीन्स ये सभी टेंजेंट्स क्या बना रही हैं, एक्यूट एंगल बना रही हैं. ठीक है, एक्यूट एंगल बना रही हैं तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव होगा तो इट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन टू 0. ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको कि जो भी हमारे इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं उसमें क्या होगा, ग्राफ हमारा इंक्रीज़ करेगा एंड इंक्रीज़ करेगा, दैट्स मीन इट्स वैल्यू वुड बी पॉजिटिव ओनली. ठीक है, अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो कनेक्ट करनी है. जैसे कुछ कुछ मैंने रेड में यहाँ लिखा हुआ है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैम जो है रेड वाले को स्किप कर रही है. यस, मैं स्किप कर रही हूँ जानबूझकर, ताकि मैं इसको बाद में आपसे कनेक्ट कर सकूँ. ठीक है, तो इसको अभी 2-4 मिनट के बाद में हम इसको फिर से रिकनेक्ट करेंगे, देन यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड. ओके, चलिए नाउ तो हम इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन वाई एक्स है तो वो कैसा होगा, कॉन्टीन्यूस होगा इन क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल. ठीक है, अगर मेरे पास एक फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है इस इंटरवल में, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये आपको याद रखना है. चलिए नेक्स्ट क्या है, अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. किस केस में, अगर x इंक्रीज़ कर रहा है और y भी इंक्रीज़ कर रहा है, या फिर और लगाया हुआ है मैंने, या फिर वो कैसा है, कांस्टेंट है, तो जो मेरा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. इसमें भी क्या होगा, अगर मैं उसका डेरिवेटिव निकालूं तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा. अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक ग्राफ लिया है, एक कर्व लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो जो टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ वो पॉजिटिव हो गई. यहाँ पर ये थोड़ा सा ठहर के चल रहा है ग्राफ, राइट, तो इस पर मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करूँगी तो दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
ओके, तो वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, एंड इट्स अगेन प्लस। ओके, तो तभी मैंने क्या बोला है यहाँ पर, या तो x इंक्रीज़ करेगा, y भी इंक्रीज़ करेगा, या फिर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। बट इन दैट केस अगर मैं उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ तो या तो वो क्या है, देखो 0 है, या वो ग्रेटर देन 1 है। ओके, ये उन सभी वैल्यूज़ के लिए जो कि हमारे ए और बी इंटरवल में आती हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ से रिकनेक्ट करते हैं चीज़ों को। देखो यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई कि जब मेरा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है ना, और वो जो मेरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जब मैं निकाल रही हूँ इट इज़ ग्रेटर देन 0। एंड दूसरी बात मैंने बताई, जब एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो इन दोनों बात में शायद कुछ डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं, लेट्स चेक इट अगेन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, कब, जब वो सिर्फ इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब कि उसमें कांस्टेंट कहीं भी नहीं हो, स्लोप हमारा 0 कहीं भी नहीं हो, इट्स ऑलवेज मेक्स एक्यूट एंगल, ठीक है। ओके, पॉजिटिव हो हमेशा। तो मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है कि सिर्फ बढ़ रहा है या सिर्फ बढ़ता है, इन दैट केस फंक्शन वुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इज़ इट क्लियर? क्या बोल रही हूँ मैं, कि मेरा फंक्शन में कहीं भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी, इन दैट केस जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, नाउ दूसरा वाला जो ग्राफ मैंने बताया था, इट्स ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। वाई इट्स ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं। अभी मैं लास्ट में भी इसको समराइज़ करूँगी, होपफुली इट विल क्लियर टू यू, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो उसमें मेरे पास दो केस थे, एक तो 0 वाला और ग्रेटर देन वाला। तो अगर मेरा जो फंक्शन है, जो उसका डेरिवेटिव है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 अगर आता है तो देन इट्स इंक्रीजिंग, बट इफ़ इट इज़ ओनली ग्रेटर देन टू 0 देन इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है इट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, y डाउन जा रहा है ना, x के बढ़ने पर क्या हो रहा है, y नीचे की तरफ आ रहा है। नाउ वी कैन ड्रॉ स्लोप हेयर। स्लोप अगर आप ड्रॉ करते हैं तो स्लोप ड्रॉ करने पर ये हमें देना चाहिए एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल, एक्यूट नहीं सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। देखो ज़रा, लेस देन 0 तभी तो आएगा। देखो यहाँ पर जैसे ही मैं इसके पास टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ इट इज़ थीटा एंड इट इज़ मोर देन 90 डिग्री। ओके, तो x अगर इंक्रीज़ करेगा तो y क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। एंड इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि इट दिस फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग आफ्टर x इज़ लेस देन 0। ओके, सो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है मैंने कि y इक्वल्स टू एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b एंड इट इज़ डिफरेंशिएबल इन a कॉमा b, ठीक है। हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो जनरली यहाँ पर 12th की अगर मैं बात करूँ तो हमें अलजेब्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही दे रखे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल भी शायद 1-2 दे रखे हों, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फंक्शन है, यहाँ से क्या बात समझ में आई, डिक्रीजिंग किस केस में होगा, जब एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0। अब बात करते हैं कि अगर फंक्शन मेरा कहीं पर कांस्टेंट हो रहा है तो इसका मतलब या तो जो मेरा स्लोप है वो नेगेटिव होगा या 0 होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करती हूँ तो दो केसेस बनेंगे यहाँ पर। कैसे कैसे, कि या तो जो मेरा डेरिवेटिव है या तो वो लेस देन 0 हो या फिर इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x दैट्स बिलोंग्स टू a कॉमा b। ओके, अब यहाँ पर फिर से कनेक्ट करते हैं कि अगर फंक्शन अगर डेरिवेटिव सिर्फ लेस देन 0 हो तो वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, बट अगर मेरा डेरिवेटिव लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो बेटा वो सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है।
चलिए, नाउ व्हाट आर द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शंस में क्या होगा कि x इंक्रीज़ करेगा y कांस्टेंट रहेगा, या फिर x डिक्रीज़ करेगा y कांस्टेंट रहेगा, नथिंग इज चेंज इन फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब m क्या हो गया, इसमें 0 हो गया। तो इन दैट केस जो मेरा डेरिवेटिव है इसका एफ डैश एक्स कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज़ x belongs to a comma b. So we can say here y equals to of x be a function continuous in a comma b and differentiable in a comma b. ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरवल, यहाँ पर क्लोज इंटरवल। नाउ दूसरे तरीके के जो फंक्शन बनते हैं इनको NIND फंक्शन कहते हैं, मीन्स नीदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। ना तो ये इंक्रीज़ करते हैं ना ही ये डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, या तो मतलब कुछ इस तरीके से बनते कि भाई x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, या फिर कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर डिक्रीजिंग है ना, एक डिक्रीज़ कर रहा है, कुछ इस तरीके से। तो या तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या ज़ीरो बनेगा या फिर नेगेटिव होगा। मतलब फंक्शन जो है एक सा नहीं चलेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, जो मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है, ये इस ग्राफ में अगर हम देखें तो इसी से आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ तो फंक्शन इंक्रीज़ किया, ठीक है, यहाँ पर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया और फिर ये यहाँ पर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो कोई एक कंडीशन नहीं है कि भाई या तो इंक्रीज़ ही करे या डिक्रीज़ ही करे, ऐसा नहीं है ना। ऐसे जो फंक्शंस होते हैं कभी इंक्रीज़ कर रहे हैं, कभी कांस्टेंट जा रहे हैं, कभी डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, NIND फंक्शंस कहलाते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, चलिए अब मैंने यहाँ पर समरी बनाई हुई है, यू कैन चेक इट हियर। ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, दैट्स वाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मीन्स एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग फंक्शंस में क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, कांस्टेंट फंक्शन में एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। सिमिलरली वी हैव ड्रॉ 3 ग्राफ्स हेयर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, सिर्फ डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन 0 एंड इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, और नॉर नीदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग फंक्शन में या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा एंड इक्वल्स टू 0 होगा एंड लेस देन 0 होगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड लिखा है मैंने, तो ये तीनों कंडीशन इसमें आ सकती हैं, कोई सी 2 कंडीशन इसमें आ सकती हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली तीनों ही कंडीशन आएंगी, 2 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और मैंने यहाँ पर बताई है एक बात जो कि बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को। तो देखो, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे वो हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन भी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 जो कि यहाँ पर भी फुलफ़िल हो रही है। ओके, एक ही कंडीशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन में फुलफ़िल हो रही है। तो वी कैन से हेयर ऑल द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, बट अब इसका अगर उल्टा केस ले, इंक्रीजिंग फंक्शन इधर लिखा है मैंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ लिखा है। अब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एक कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो, लेकिन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकते। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी सेम बात होगी, क्योंकि लेस देन वाली जो प्रॉपर्टी है वो फुलफ़िल हो रही है, तो जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे। बट है ना, ध्यान रखना है, जो डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू वाला प्रॉब्लम है। लेस देन तो है ये, बट इक्वल्स टू नहीं है। इसकी दोनों कंडीशंस यहाँ फुलफ़िल होनी चाहिए। ओके, बट वो नहीं हो रही है, इसलिए क्या होगा, जो डिक्रीजिंग, जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन तो हैं, बट डिक्रीजिंग फंक्शंस आर नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या बोलोगे कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब वो आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी होंगे और वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी होंगे। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखो, अब इसी तरीके से
आप यहाँ पर समझिए जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एंड जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है वो कैसे हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है। आज से आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, बट जो डिक्रीजिंग फंक्शन है उसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और आपके डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएंगे। चलिए कम टू द एक्सरसाइज नाउ, एक्सरसाइज 6.2। सो जस्ट रीड द क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आते हैं एग्जाम में डायरेक्टली, ठीक है, बट वेरी इजी। उसने बोले सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 17 इज़ इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स, आर मीन्स रियल नंबर्स। तो सीधे सीधे एक ही काम करना है, उसका फर्स्ट वर्किंग रूल समझना है। हमने उसको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एफ एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा तो एफ डैश एक्स, ठीक है। अब यू आर इन 12th है ना, तो मैं वो तो लिखने से रही कि d/dx ऑफ 3x + 7, इट्स अंडरस्टूड है ना। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है देन आई विल मेक वीडियो, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ। 3 कांस्टेंट है, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 7 आप करेंगे, ओके। 7 का जब आप निकालेंगे यहाँ पर तो इसका हो गया 1, 7 का हो गया 0, कांस्टेंट का हो जाता है 0, तो 3 1 प्लस का 0, ये कुछ ऐसे होने वाला है, ओके। तो यहाँ से जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो हमें मिल गया कितना कि 3 मिल गया यहाँ से, राइट। तो यहाँ पर अब आप चेक करो 3 का साइन क्या है बेटू, 3 का साइन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, दिस इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। जब एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 हो गया तो एफ एक्स कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, कहाँ, रियल नंबर्स पर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू e⁻²x इज़ इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। तो पहला काम, फंक्शन लिख लिया, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। हमें पता है e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x होता है, और जो x का कोएफिशिएंट होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि e⁻2x का डिफ्रेंशिएशन e⁻2x, और जब हमने 2x का करा तो x का हो गया 1, तो 2 कांस्टेंट वो रह गया साथ में, तो इट इज़ 2e⁻2x, ओके। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ से देखो जब x इज़ ग्रेटर देन 0 है ना, इसमें हम x देखो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आप रखो, x जब ग्रेटर देन 0 है, ओके, इधर -∞ और इधर +∞। जब x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखूँ तो e की पावर पॉजिटिव आएगी और वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगी, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब एफ एक्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा रियल नंबर पर। जब x 0 है ना, तब चेक कर लेते हैं, 2e⁻0 आ जाएगा, और हमें पता है जब किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो यहाँ से क्या मिला, 2, वो भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ओके। तो एफ एक्स इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ लेस देन के लिए चेक करते हैं, तो लेस देन के लिए अगर चेक करना होगा तो हमने क्या किया कि लेट x इक्वल्स टू -y, ओके। अब रखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2e⁻²y, तो क्या बनाइए 2/e⁻²y। अब देखो ऊपर भी ये पॉजिटिव नंबर है, नीचे भी एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो जो भी डिवाइड होकर आएगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो हमने 3 केस चेक किए और तीनों ही केस में हमारा जो फंक्शन है इट इज़ इंक्रीजिंग फॉर ऑल द रियल वैल्यूज़, ठीक है। इसका मतलब जो एफ एक्स इक्वल्स टू e⁻2x है, इट्स आ इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट्स 3। चलिए देखो यहाँ पर उसने बोला है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ए पार्ट है इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग इन π/2, π। तो पहला काम इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ओके। इंटरवल दिया उसने 0 to π/2, ओके।
तो 0 to π/2 के लिए थोड़ा सा यहाँ ग्राफ बना के रखो, जो कि हमने 11th में सीखा था। क्या इसके लिए एक आप गाना गाते थे या जो भी आपके टीचर्स ने बताया हो, मैं इसको बताती हूँ एक्चुअली। ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ठीक है, 10th क्लास याद कर लेना इसको, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। ओके, तो देखो यहाँ पर 0 से π/2, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ π/2। तो उसने कहा कि जो f(x) है, ओके, तो अगर मैं इस इंटरवल में चेक करूँ तो cos x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। ओके, नाउ सेकंड चेक कर लेते हैं। क्या इंटरवल दिया है उन्होंने, कि उसने कहा है कि डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2, π, तो π/2, π में चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव निकाला, cos x हो गया, ठीक है। f(x) को चेक करो, क्या इंटरवल है, π/2, π, ये वाला है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में याद करो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे के सारे कैसे होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पर कॉस कैसा होगा बेटू, माइनस का हो जाएगा। इसके माइनस के होते ही क्या हुआ, लेस देन 0 हो गया, और लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल्स निकाल कर देने हैं यहाँ पर। ओके, तो फंक्शन ले लिया, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करोगे, 2 2 जो 4x - 3, x का हो गया 1। ओके, f(x), अब देखो यहाँ पे वर्किंग समझना है आपको। फंक्शन लिया, उसका पहला स्टेप फंक्शन लिखा, दूसरा स्टेप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, तीसरा स्टेप डेरिवेटिव को 0 रखना है, f(x) = 0 रखना है। क्यों 0 रखना है, ताकि मैं यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल पाऊँ। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, x = 3/4 आ गया। अब 3/4 के आगे पीछे वैल्यूज़ हमने देखनी है, यहाँ पर -∞ और यहाँ +∞, और 3/4 पर f(x) क्या है, यहाँ पर 0 है। इसके अलावा हमने चेक करना है। ओके, तो देखो इंटरवल क्या बना, एक इंटरवल बनेगा आपका -∞ 3/4, दूसरा इंटरवल बनेगा 3/4, ∞, ठीक है। इन पर हमें चेक करना है। x = 0 पर हाँ, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं। देखो जैसे पहला इंटरवल मैंने निकाला -∞ to 3/4, अब चेक करो -∞ to 3/4 में क्या 0 आता है, भाई 3/4 कितना बनेगा, इट्स 0.7 के लगभग, तो मतलब ये 0 के बाद ही आ रहा है ना, तो इसमें हम x = 0, ये वैल्यूज़ अपने से लेट करनी होंगी आपको, ठीक है, सोचना होगा कि क्या रखें। तो x = 0 रख के सॉल्व करो जरा f(x) को। तो f(x) को अगर हम 4x - 3 था ना, तो इसमें आप x की जगह 0 रखो और इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट -3 एंड इट इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 आने का मतलब क्या है कि फंक्शन डिक्रीज़ होगा, तो f(x) इज़ डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके, नाउ चेक फॉर नेक्स्ट इंटरवल। नेक्स्ट इंटरवल मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, 3/4 एंड इन्फिनेटिव। तो बेटा इनके बीच की कोई वैल्यू ले लो, 3/4, ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो अभी आप x = 1 ले लो, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 आ रहा होगा कहीं। ओके, नाउ यू विल पुट इट इन f(x), तो f(x) में आप रखोगे, तो यहाँ से f(x) = 4 × 1 - 3, तो कितना आया, 1, दैट इज़ पॉजिटिव, दैट्स मीन ग्रेटर देन 0। f(x) जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा तो बेटा क्या बन जाएगा, ये इंक्रीजिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब f(x) इज़ इंक्रीजिंग इन 3/4, इन्फिनेटिव। इंटरवल्स पूछे थे, इंटरवल्स हमने निकाल कर दे दिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज़ गिवन बाय दिस इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ए और बी 2 पार्ट्स हमें दे रखे हैं। तो पहला काम फंक्शन लिख लिया, दूसरा काम इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। 2 3 जा 6 x², 3 2 जा 6x, माइनस का 36, x का हो गया 1, ठीक है, और 7 का हो गया यहाँ से 0,
ठीक है, आई हैव नॉट रिटन हेयर। ओके, अब यहाँ से 6 कॉमन आ सकता है तीनों में से, तो कॉमन कर लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ओके, नाउ पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, पहला स्टेप एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रखोगे टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, दिस इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वी हैव लर्न इट क्लास 8th 9th 10th 11th सभी जगह पढ़ी है ये, तो आई विल नॉट टेल यू हाउ विल यू सॉल्व, यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर। ठीक है, 12th में है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि ये सब आपको आता होगा। चलिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आपने निकाली 3 और यहाँ से आई -2। ओके, तो एफ डैश एक्स मेरा क्या बन गया, एफ डैश एक्स मेरा बन गया 6x माइनस 3 x प्लस 2। अब एफ डैश एक्स 0 है तो x की वैल्यू 3 होगी, एफ डैश एक्स 0 है तो x की वैल्यू -2 होगी। अब इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। ठीक है, नंबर लाइन पे जब आप ड्रॉ करते हो तो -2 ये आया, -3 ये आया, और प्लस माइनस इन्फिनेटिव और प्लस इन्फिनेटिव चलोगे, ये माइनस इन्फिनेटिव हो गया इधर, ये प्लस इन्फिनेटिव हो गया, तो आपके पास 3 इंटरवल आ गए, माइनस इन्फिनेटिव कोमा -2, एक आ गया -2,3, एक आ गया 3, इन्फिनेटिव। अब इन सब पर हम चेक करेंगे कि कहाँ हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ हमारा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। एंड चेकिंग के लिए हम डेरिवेटिव में इन वैल्यूज़ को और इंटरवल्स को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जो पहला इंटरवल लिया मैंने वो है 4 किसके लिए, -∞, -2, माइनस इन्फिनेटिव एंड -2 के बीच में आ रहा है -3। आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हो, -4 ले सकते हो, -5 ले सकते हो, जो दिल करे वो वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, -1 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो -2 के बाद में आती है, मतलब बाद में नहीं, एक तरह से पहले आती है। ठीक है, तो -3 हमने ले लिया, -3 रखने पर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, 36 मिला, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 हमें क्या बता रहा है कि फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके, ये जो मैं एरो का साइन बना रही हूँ, इस एरो के साइन का मतलब है इट्स इंक्रीजिंग। करेक्ट, पहला इंटरवल हमने चेक कर लिया। अब दूसरा इंटरवल है 4 -2, 3, तो यहाँ पर -2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू लेनी है। -2 और 3 के बीच में आ रहा है 1। आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 0 ले लिया। ठीक है, 0 लेकर जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं देन यू आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू दैट इज़ लेस देन 0, दैट्स टेलिंग अस कि जो फंक्शन है दैट विल बी डिक्रीज इन दिस इंटरवल। ओके, ठीक, अब तीसरा इंटरवल 4 3, इन्फिनेटिव, तो 3, इन्फिनेटिव मतलब 3 के बाद क्या होगी, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 4, 5, 6, 10 जो भी तुम्हारा मन करे वो ले लो। तो मैंने यहाँ पर लिए क्या, x = 4 लेकर जब इसको सॉल्व किया तो फिर से मुझे मिला 36, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3, इन्फिनेटिव। तो अब जहाँ जहाँ भी फंक्शन इंक्रीज़ किया है तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ इंक्रीज़ किया है। एक तो पहले वाले में इंक्रीज़ किया है ना, -∞, -2 में, और एक ये लास्ट वाले में 3, इन्फिनेटिव में, एंड -2, 3 में ये फंक्शन डिक्रीज़ हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट रीड इट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, देयर आर 5 पार्ट्स। ओके, चलिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमने चेक करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, फंक्शन ले लिया f(x) इक्वल्स टू दिस वन, एफ डैश एक्स कर लिया, डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स को 0 रखोगे ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, -1 आ गई ये, इसका मतलब क्या होगा, इधर -∞ और इधर में +∞, तो हमारे पास 2 इंटरवल आ गए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इन दोनों इंटरवल्स पर हम लोग चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करें -∞ टू -1, तो यहाँ पर बीच की वैल्यू ले लो, x = -2 ले ली। अब इसको एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, क्या मिला, लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, इट्स डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज़ करेगा इस इंटरवल में। ओके, नाउ चेक फॉर सेकेंड इंटरवल, -1, इन्फिनेटिव, टेक एनी वैल्यू। मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दी, पुट इन एफ डैश एक्स, क्या मिला, पॉजिटिव वैल्यू 2, ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज़ 0, इसका मतलब जो एफ एक्स है दैट विल बी इंक्रीज
-1 कॉमा इन्फिनेटिव। ठीक है, तो हमने इंटरवल्स यहाँ पर निकाल कर दे दिए। सेकेंड फंक्शन है f(x = 10 - 6 - 2x²। डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए। 10 का हो गया 0, x का हो गया 1, दैट्स वाई 6 ओनली, एंड -2x², x² का होगा 2x। ओके, एंड 2x होने के बाद ये मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये बन जाएगा 4x। 2 यू कैन टेक कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से बचा -2, 3 + 2x। तो अकॉर्डिंग टू रूल अब आप क्या करोगे, f(x) को 0 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितना, -3/2। नाउ यू विल फाइंड आउट द इंटरवल्स। देखो यहाँ पे 3 आप बनाइए, -∞, -3/2 एंड इन्फिनेटिव। -3/2 पे तो f(x) = 0 है, तो यहाँ तो हम चेक करेंगे नहीं। ओके, तो या तो इससे पहले चेक करेंगे या इसके बाद चेक करेंगे। तो -∞, -3/2, यहाँ से दूसरा इंटरवल बना -3/2, इन्फिनेटिव। तो पहले वाले में चेक करो तो -3/2 कितना बन रहा है, 1.5 बन रहा है, माइनस का 1.5 बन रहा है। तो इससे पहले इसके बाद में -2 आएगा ना, तो x = -2 ले लिया। ओके, इसको रख के सॉल्व किया, इसको रख के सॉल्व जब आप करोगे तो ये कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो फंक्शन है दैट विल इंक्रीज़। ठीक है, ये फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, किसके लिए, जो x है वो लेस देन क्या हो गया, -3/2 हो गया। नाउ नेक्स्ट चेक करो दूसरे इंटरवल के लिए। यहाँ पर जब आपने रखा x = 0, -3/2 इन्फिनेटिव के बीच की वैल्यू ले ली 0। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। इसको रखा जब डेरिवेटिव में तो क्या आया, नेगेटिव। इसका मतलब फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। किसके लिए, x इज़ ग्रेटर देन -3/2 के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज C। तो पहला काम फंक्शन लिख लो, फिर से उसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, निकाल लिया, ये आ गया। ठीक है, इसको 0 रखो, फैक्टराइज करोगे यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाकर तो आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से x की 2 वैल्यू मिली, एक मिली आपको x = -2, दूसरी मिली -1। नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे, -∞, -2, -1, इन्फिनेटिव। -2 पर f(x) 0 है, -1 पर भी f(x) 0 है। तो आपके पास 3 इंटरवल बने, -∞ to -2 एंड -2, -1 एंड -1 to 1, इन्फिनेटिव। अब तीनों इंटरवल्स में हम लोग चेक करेंगे। पहला इंटरवल ले लिया, -∞, -2। ठीक है, x = -3 पे चेकआउट करोगे, लेट कर लिया। जब आपने इसको रखा यहाँ x = -3, f(x) में आपने इसको पुट किया, आपको मिली निगेटिव वैल्यू। निगेटिव विल टेल अस कि ये जो फंक्शन है दैट विल बी डिक्रीज इन दिस इंटरवल। ओके, नाउ सेकेंड आपने लिया इंटरवल -2, -1 और लेट कर लिया कि x = 1.5 है। माइनस का 1.5 लेंगे क्योंकि -2 और -1 के बीच की बात है। ठीक है, सॉल्व किया तो क्या आया, पॉजिटिव आ गया f(x). इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन विल इंक्रीज़। ये जो एरो है इसका मतलब है इंक्रीजिंग। ठीक है, ओके, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में देखना है हमने। ठीक है, नाउ यू विल चेक इन द लास्ट इंटरवल। लास्ट इंटरवल क्या है आपके पास कि -1, इन्फिनेटिव है, लेट x = 0 रखा तो क्या आया, नेगेटिव, दैट इज़ लेस देन 0। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डेरिवेटिव क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब जो फंक्शन है दैट विल डिक्रीज इन दिस इंटरवल। तो अब यहाँ से आप फाइंड आउट करके लिख देंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारा फंक्शन जो है इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ कहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये इंटरवल आप बना लेंगे इसको देखकर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट इंटरवल भी यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नहीं सॉरी डी पार्ट है इसका। f(x) लिया, इंटरवल निकालने के लिए आप इसको पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे एंड इस डेरिवेटिव को फिर से = 0 रखोगे। x की वैल्यू आ गई -9/2, -∞ प्लस इन्फिनेटिव, इंटरवल हो गया -9/2। -9/2 पे हमारा फंक्शन क्या है, f(x) क्या है, 0।
है तो इस पर तो फाइंड आउट करेंगे नहीं। एक इंटरवल बनेगा -∞ -9/2 एंड दूसरा बनेगा -9/2 इन्फिनिटी। इन दोनों पर हमने चेकआउट करना है। तो पहला वाला इंटरवल ले लिया, इन दोनों के बीच की वैल्यू को उठा ली, x = -5। जब आपने यहाँ पर चेक किया f(x), तो आप जरा प्यार से देखो, यहाँ >0 है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में, इसमें। और वैल्यू क्या होनी चाहिए x की, < -9/2 होगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं। ओके, इसके लिए जब आप चेक करोगे तो x = 0 वैल्यू आपने लेट कर लेना है। रखा तो क्या आया, नेगेटिव आया, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना, डिक्रीज करेगा, ठीक है। एंड x शुड बी ग्रेटर देन टू -9/2। ओके, नाउ ई पार्ट, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत हो सकती है इसमें। देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक डिफ्रेंशिएशन तो आप सीधे ही इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि मान लो मेरे पास दो फंक्शन हैं u एंड v, तो क्या होगा, u ऐसे ही v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v ऐसे ही u का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दें। या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, a + b का होल क्यूब ओपन करें, a - b का होल क्यूब ओपन करें, जो दोनों से यहाँ होल क्यूब से यहाँ मिलेगा उन दोनों की मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, फिर जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा उसको आप डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं एंड उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत होगी, गलती होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप सीधे सीधे प्रोडक्ट रूल लगाएं। नहीं आता है तो देख लें कि कैसे करते हैं ऐसे फंक्शंस में। तो एक फंक्शन को फर्स्ट मान लो, दूसरे को सेकंड मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ओके, इसको हम x⁻n लेट करके काम करेंगे इसमें, ठीक है। तो जब फर्स्ट एज इट इज़ हो गया, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट किया तो n(x⁻n−1) होता है। तो यहाँ पर 3 बाहर आ गया, x - 3, 3 - 1 कितना बचा, 2 बचा। और जब हमने x - 3 का किया होगा डिफ्रेंशिएशन तो x का हो गया 1 और 3 का हो गया 0। तो इसलिए मैंने 1 - 0 यहाँ नहीं लिखा है, नो नीड, आप भी नहीं लिखेगा, उससे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर सेकेंड फंक्शन, प्लस के बाद सेकेंड फंक्शन ऐसे ही, एंड आप फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो बेटा ये 3 जो है सामने आ गया, एंड x + 1, 3 - 1 = 2, एंड जब x + 1 का किया होगा तो x का हो गया 1 और 1 का हो जाएगा 0, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ओके, थोड़ा थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना, कॉमन शॉमन ले लेना, ठीक है। तो आपके पास जो है f' को अब 0 रखना है आपको एज़ पर द रूल। तो जब f' 0 है तो देखो 3 मेरे पास इसके यहाँ पर फैक्टर्स एक तरीके से निकल कर आए थे। तो x - 1 से मुझे मिला x = 1, x + 1 के होल स्क्वायर = 0 एंड x की वैल्यू क्या आ गई, -1, एंड इस वाले से मेरे को मिला x = 3, ठीक है, 3 वैल्यू आ गई। अब इन सब पर -1 पर, 1 पर एंड 3 पर, तो f' क्या है, 0 है। अब इनके 20 के इंटरवल्स हमने निकालने हैं जिन पर इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो माइनस पहला मेरा जो इंटरवल है -∞, -1 और लेट x = -2। f' मैंने सॉल्व किया, कैसा मिला, नेगेटिव, दैट इज़ << 0। तो इसका मतलब फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा इस इंटरवल में। इसका मतलब x शुड बी << -1। सेकेंड इंटरवल लिया -1, 1, एक वैल्यू ले ली इनके बीच की, कितनी है, x = 0। फंक्शन में रखी, क्या हुआ, फंक्शन में नहीं रखी, डेरिवेटिव में रखी, एक तरीके से नेगेटिव आया तो इसका मतलब फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा इस इंटरवल में। x = 2 ले लिया, 4, 1, 3 इस इंटरवल में वैल्यू रखी, पॉजिटिव आया, >0 आया, एंड क्या बोल दिया, इंक्रीज़ करेगा इस इंटरवल में। एक ही बात ध्यान रखनी है बस, f' अगर 0 है तो डिक्रीज़ करेगा, f' अगर पॉजिटिव है तो वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसमें 3, ∞ ये वाला इंटरवल लिया तो वैल्यू ले ली 4, रख के सॉल्व किया तो पॉजिटिव,
तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल। तो जहाँ जहाँ डिक्रीज़ कर रहा है जिन जिन इंटरवल्स में उनको लिख दिया, और जहाँ जहाँ इंक्रीज़ कर रहा है जिन इंटरवल्स में उनको यहाँ लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, show that y equals to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain। हमें x से बड़ी सभी वैल्यूज़ को -1 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इट्स वेरी सिंपल, फंक्शन लिख लो और डिफ्रेंशिएट कर दो, पहला काम। ठीक है, तो बेटे यहाँ ध्यान से देखो, log 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। इसमें आप कोशेंट रूल लगाएंगे। ठीक है, कोशेंट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन किस फॉर्म में हो, u/v की फॉर्म में हो, v एज इट इज़ न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन एंड डिवाइड में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके, इसको ध्यान में रखते हुए आपने इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो यहाँ पर 2 प्लस एक्स क्या है, डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ओके, ये सब आ जाएगा यहाँ पर बचा के। ठीक है, 2x से 2x कट गया, 4 रह गया यहाँ पर। अब एलसीएम ले लोगे आप, एलसीएम लेकर जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, जब आपने इसको सॉल्व किया then you will get dy over dx equals to x square upon 1 plus x 2 plus x का होल स्क्वायर। ओके, तो एज आई सेड अर्लियर क्या कि आपने क्या करना होता है बेटे, एफ डैश एक्स को 0 रखना होता है ना। तो जब एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या मतलब है, ये dy over dx क्या है, ये एफ डैश एक्स ही तो है। इस एफ डैश एक्स को जब आप 0 रखोगे तो देखो यहाँ 0 हुआ, इसके इक्वल्स टू में 0 मानो, तो ये इधर जाएगा तो ये भी 0 होगा, तो x की वैल्यू भी क्या होगी। ठीक है, इसको 0 रखा यहाँ पर। ओके, तो आपको सॉरी, एक मिनट, जस्ट वेट। देखो यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, x इसको हमने 0 रखना है। ठीक, तो यहाँ से एफ डैश एक्स को जब 0 रखोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू भी कितना मिलनी चाहिए, -1। ओके, अच्छा चेक करते हैं। देखो उसने एक बात और बोली थी हमें, है ना, यहाँ पर एक बात उसने बताई थी कि जो x है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन टू -1। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जब -1 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि -1 अगर हम लें, x इक्वल्स टू -1 अगर इस फंक्शन में मैं लेती हूँ तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो मैं कहाँ चेक करूँगी इसको, मैं चेक करूँगी -1 पर, तो मेरा फंक्शन कैसा है, एफ डैश एक्स 0 है। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ चालाकी से काम करना है आपको कि ये सब आ गया है आपके पास। अब आप, उसने हमसे कहा है कि x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ओके, तो आप इसको देखो, अगर मैं यहाँ रखूँ कोई वैल्यू, कुछ भी रखूँ तो एक स्क्वायर है, पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर भी कुछ रख रही हूँ तो पॉजिटिव ही आएगा। एक यहाँ पर रखने से ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो किसको रखने पर ये 0 बन रहा है, -1 को रखने पर 0 बन रहा है। ओके, जब x की वैल्यू -1 है तो एफ डैश एक्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब आप यहाँ से इंटरवल निकालेंगे। ठीक है, कि -1 पे तो क्या है, एफ एक्स 0 है, एफ डैश एक्स क्या है, 0 है। तो इंटरवल एक आ गया -∞ -1, दूसरा आ गया -1 ∞। ठीक, चलो अब इस इंटरवल में फाइंड आउट करो। देखो ज़रा यहाँ पर जो पहला वाला इंटरवल है उसमें जब तुमने x इक्वल्स टू 1 लेट किया तो देखो सब कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ न्यूमरेटर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा। तो जब सब कुछ पॉजिटिव है बेटा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ करेगा इस इंटरवल में फॉर ऑल द वैल्यूज़ विच इज़ ग्रेटर देन टू -1। ओके, सो
थैंक यू सो मच बच्चों, है ना। अभी जो क्वेश्चंस बचते हैं 8 से लेके 19, आई विल अपलोड इन नेक्स्ट वीडियो. If you are new to my channel, then don't forget to subscribe it, okay, and leave good comments. I always wait for your comments. मुझे अच्छा लगता है उनको पढ़कर रिप्लाई करना. ठीक है, चलिए बाय, हैव अ नाइस डे.